एक टाइम था जब पोपटलाल की बुलबुल के साथ शादी हो रही थी और बुलबुल भी शादी के लिए तैयार थी। बट पोपटलाल ने बुलबुल की शादी उसके लवर के साथ करवा दी। लेकिन क्या होता अगर पोपटलाल बुलबुल की शादी उसके लवर के साथ न करवाता और खुद उसके साथ शादी कर रहा होता और शादी के बिल्कुल टाइम पर अब्दुल बुलबुल के साथ शादी कर लेता। सब वैसा ही चल रहा था जैसा एपिसोड में दिखाया गया था। बट इस स्टोरी में पोपटलाल को बुलबुल के लवर के बारे में पता नहीं चलता है। गोकुलधाम सोसाइटी में बुलबुल और पोपटलाल की शादी की तैयारियां चल रही है क्योंकि कल बुलबुल और पोपटलाल की शादी होने वाली है। और पोपटलाल बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि कल उसकी कई सालों की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पोपटलाल ने सोचा भी नहीं होगा कि कल उसकी जिंदगी में कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। पोपटलाल खुशी के मारे उछल रहा है कि आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी शादी होगी। पोपटलाल अपने घर पर होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी पोपटलाल के पास बुलबुल का फोन आता है। पोपटलाल बुलबुल का फोन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बट बुलबुल बोलती है कि पोपटलाल जी मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। तो पोपटलाल बोलता है कि क्या हुआ बुलबुल, सब ठीक तो है ना। तो बुलबुल बोलती है कि कुछ भी ठीक नहीं है पोपटलाल जी, मुझे आपको कुछ बताना था। अगर आप बिना सच जाने कल मंडप में आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो पोपटलाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि कैसा सच बताना चाहती हो बुलबुल तुम मुझे। तो बुलबुल पोपटलाल को कुछ बताने वाली होती है, तभी उसका फोन कट हो जाता है। तो पोपटलाल घबरा जाता है कि बुलबुल ने फोन कट क्यों कर दिया, वो मुझे कुछ बताने वाली थी, उसने बताया क्यों नहीं। फिर पोपटलाल बुलबुल के पास वापिस कॉल करता है तो उसका फोन लगता नहीं है। तो पोपटलाल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर बुलबुल मुझे क्या बताना चाहती थी। फिर पोपटलाल सोचता है कि मुझे मेहता साहब से मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पोपटलाल मेहता साहब के पास जाता है और मेहता साहब पोपटलाल की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर मेहता साहब पोपटलाल को देखकर बोलते हैं कि अरे पोपटलाल तुम यहाँ क्या हुआ। पोपटलाल बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। तो मेहता साहब बोलते हैं कि पोपटलाल तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, सब ठीक तो है ना। तो पोपटलाल बोलता है कि कुछ भी ठीक नहीं है मेहता साहब। तो मेहता साहब बोलते हैं कि क्या हुआ। तो पोपटलाल बोलता है कि मेहता साहब अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बुलबुल का फोन आया था और बुलबुल ने कहा कि अगर आप बिना सच जाने कल मंडप में आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मेहता साहब बोलते हैं कि पोपटलाल तुमने बुलबुल से पूछा नहीं वो तुम्हें कैसा सच बताना चाहती है। तो पोपटलाल बोलता है कि मेहता साहब बुलबुल मुझे कुछ बताने ही वाली थी पर उससे पहले ही फोन कट हो गया और अब उसका फोन लग नहीं रहा है। तो मेहता साहब बोलते हैं कि पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, हो सकता है बुलबुल तुम्हारे साथ मजाक कर रही हो, कल तुम्हारी शादी है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, घर जाओ और आराम करो। पोपटलाल अपने घर चला जाता है। बट पोपटलाल को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं कल सुबह है बुलबुल उसे शादी के लिए मना ना कर दे। उस दिन पोपटलाल को पूरी रात नींद नहीं आती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जब पोपटलाल और बुलबुल की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब पोपटलाल की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। बट अब्दुल एक तरफ उदास खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब्दुल कुछ बताना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। बट कोई अब्दुल की तरफ ध्यान नहीं देता है। अब सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा एपिसोड में दिखाया गया था। पोपटलाल को दुल्हा बनाया जा रहा था और सभी लेडीज बुलबुल को तैयार कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बुलबुल दुल्हन बन के आती है बट वो बहुत ज्यादा उदास होती है। पोपटलाल भी काफी खुश होता है क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि बुलबुल उसके साथ मजाक कर रही थी और अब बुलबुल शादी के लिए तैयार है, इसलिए पोपटलाल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पोपटलाल सोचता है कि आखिर वो टाइम आ ही गया जब मेरी शादी होगी, इसलिए पोपटलाल बहुत ही ज्यादा खुश था। पोपटलाल और बुलबुल की शादी होने ही वाली थी तभी एक आवाज आती है ये शादी नहीं हो सकती। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ अब्दुल खड़ा होता है। तो सभी बोलते हैं कि अब्दुल ये क्या बोल रही हो तुम, ये शादी क्यों नहीं हो सकती। तो अब्दुल बोलता है कि बुलबुल की शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही है, उसके पिता जबरदस्ती उसकी शादी पोपट भाई के साथ करवा रही है। तो बुलबुल बोलती है कि रहने दो अब्दुल, ये शादी होने दो, तुम कुछ भी मत बोलो। तो अब्दुल बोलता है कि बुलबुल मैं अब चुप नहीं रह सकता, मुझे सच बोलने दो। तो सभी बोलते हैं कि अब्दुल कैसा सच बताना चाहते हो तुम बताओ। फिर अब्दुल बोलता है कि मैं और बुलबुल कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, मैं और बुलबुल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। बट बुलबुल के पिता उसकी शादी पोपटलाल से करवाना चाहते हैं। तो पोपटलाल बोलता है कि मैं बुलबुल के साथ शादी नहीं कर सकता,
पोपटलाल बोलता है कि अगर बुलबुल ये शादी अपनी मर्जी से करती है तो ही मैं उसके साथ शादी करूंगा, वरना मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। तो बुलबुल के पिता अपनी बंदूक निकाल लेते हैं और पोपटलाल को बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी के साथ शादी नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। पूरी सोसाइटी वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो चंपकलाल हमेशा की तरह आगे आता है बलदेव सिंह यानी कि बुलबुल के पिता का हृदय परिवर्तन करने के लिए। चंपकलाल बलदेव सिंह को समझाने की बहुत कोशिश करता है बट बलदेव सिंह नहीं समझता। बलदेव सिंह चंपकलाल को बोलता है कि चाचा जी आप मुझे मत समझाइए, बुलबुल मेरी बेटी है और उसकी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। लेकिन चंपकलाल बलदेव सिंह के रास्ते से नहीं हटता है तो बलदेव सिंह गुस्से में चंपकलाल पर गोली चला देता है। अब वो गोली चंपकलाल को लगी थी या नहीं ये आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्ट 1 का यही एंड हो जाता है। इसके आगे क्या होगा वो देखेंगे हम पार्ट 2 में। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। इस वीडियो पर 50+ कमेंट्स कंप्लीट होते ही इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। और हाँ, ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या करेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है तो इसे सीरियसली ना लें।